हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं महेश कुमार बनवाल सर का बुक जो है एनसीईआरटी साठ संग्रह। एनसीईआरटी साठ संग्रह में हम लोग देख रहे हैं साइंस पोर्शन को। ठीक है, साइंस पोर्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स को। फिजिक्स में भी इससे पहले भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को आपको कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ आपका साइंस नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी साइंस के नाम से। वहाँ से 1 बाय 1 करके सभी वीडियो को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आज इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। आगे जाने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। ठीक है, और इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग का पहला टॉपिक जो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आपका पूछ देता है। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट का क्या दिया हुआ है कि हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो आपका टंगस्टन और सोडियम। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 गुने 10.6 जूल के बराबर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला नोट में दिया हुआ है कि बिजली के बल्ब की तुलना में, ठीक है, बिजली के बल्ब के तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की क्या विशेषता होती है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है फ्यूज के तार में। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु की से निर्मित होता है? तो टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो दिष्ट धारा की। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला फिर नोट में दिया हुआ है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला फिर दिया हुआ है कि घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी? आपका आर्गन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10 के पावर 6 ओम। 10 के पावर 6 ओम। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ पारावाष्प भी भरी होती है। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो मरकरी और नियोन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी है। अगला नोट में पृथ्वी के विभव के शून्य माना जाता है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो R/4 हो जाएगा। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो संधारित्र, कैपेसिटर। विभव क्या निर्धारित करता है? तो आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक का तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण कौन से हैं? तो डायनेमो एवं विद्युत मोटर।
प्रतिवर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग शून्य। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला लाइन क्या दिया हुआ है कि विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आपका फिर चैप्टर आ गया चालकता। ठीक है, चालकता से आपका क्या क्वेश्चन दे दिया हुआ देख लेते हैं। तो चालकता का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? तो ये सब क्या है? अर्धचालक के। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? तो शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत। कितना हो जाता है? तो अनंत। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता, सरलता से नहीं होता क्या कहलाते हैं? तो अचालक। देखिए चालक पदार्थों के उदाहरण और दूसरी तरफ अचालक पदार्थों के उदाहरण। तो चालक पदार्थ कौन कौन से? आपका धातु हो जाएगा, धातु में भी लोहा, चांदी, तांबा और इस्पात। अशुद्ध जल हो जाएगा, पृथ्वी, वायु और ग्रेफाइट। सब क्या है? चालक पदार्थों के उदाहरण है। और अचालक पदार्थों के उदाहरण आपका क्या है? तो रबड़ हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, शुद्ध जल हो जाएगा, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई और रेशम और प्लास्टिक और एबोनाइट और चमड़ा आदि सब है और चालक पदार्थों के आपका उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? तो शून्य पारगम्यता। नौ आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो आपका सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मैंने अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका हो जाएगा डोपिंग। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। अगला फिर दिया हुआ है कि चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के तापमान में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। तो चार्ट को आप याद रखिएगा, अक्सर इससे क्वेश्चन इस चार्ट से आपका पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो आपके चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो उत्तर एवं दक्षिण। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो क्यूरी ताप। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो आपका लौह। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चुंबकीय यामायोतर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर में होगी। त्वरित यानी आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? तो जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो चुंबक फ्लक्स संरक्षण के। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो प्राकृतिक चुंबक आपका मैग्नेटाइट को कहा जाता है। जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन की विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम खोज किसने की थी?
तो हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो तब फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। अगला लाइन आपका क्या दिया हुआ है, लास्ट लाइन, कि जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो आज हम लोग का 2 चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए, और वीडियो को जो है देखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलग अलग सोशल मीडिया या ग्रुप में जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को जुड़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।